Hello everyone, welcome back to my channel and it's one more story by KJ. मैं ठीक हो जाऊंगा। एक बात में समझा करो, मुझे बार बार बोलना एक चीज अच्छा नहीं लगता। ओके। यूंगी सुबह जल्दी उठता है क्योंकि उसे जिमिन को लेकर हॉस्पिटल जाना है। फिर यूंगी यून के रूम में जाता है जिमिन को जगाने के लिए। हाँ, यून तो बेड पर है, पर जिमिन कहाँ गया? अब मैं रूम में आया, यून बेड पर था, हर रोज की तरह, पर जिमिन नहीं है। फिर मेरा नजर गया जिमिन की तरफ, जो फ्लोर पर सुकून से सो रहा था, एक एंजल की तरह। पर उसके गाल में वो दाग, वो स्लैप। यूंगी जिमिन के गाल में हल्के से टच करता है और अनजाने में ही यूंगी की आंखों से आंसू गिरता है। आई एम सॉरी, मैं माफिया हूँ। दिल और दिमाग से पहले हाथ काम करता है। सॉरी जिमिन, पता नहीं क्यों, पर यह पहली बार है जब मेरा दिल दर्द कर रहा है किसी के लिए, या फिर सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये थिक लिप्स, ये लिप्स मुझे खींचता है। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है ये सिर्फ मेरे हैं। आई वॉन्ट टू ईट दैम। मैं खुद को बहुत रोकने की कोशिश किया, पर नहीं हुआ। जिमिन जल्दी से जाता है और यून को हक कर लेता है। मैं यही हूँ, तुम्हारे पास। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, और मैं क्यों जाऊँगा मेरे गुड बॉय को छोड़कर? मुझे लगता है इसने सपना देखा है कोई। शायद। यून बेबी, गेट अप। देखो, वो तुम्हारे साथ ही है। प्लीज लीव माय मामा। मामा ने कुछ नहीं किया। ग्रैंडमा इज बैड। वो हमें हमें पसंद नहीं करते। शी वांट मनी। शी बैड डैड। बैड। मामा इज गुड। यूंगी सब सुनता है और समझ भी जाता है। यूंगी को यही सही शक होता है उसकी मॉम पर। यून ने पहले भी कहा है, पर यूंगी बच्चा है इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं दिया कभी यून की बातों को। यून, क्या बोल रहे हो? सब ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। बेबी, आई एम ओके। देखो, बेबी सो जाओ। जिमिन, तुम उसे सुलाकर रेडी हो जाओ, मुझे कॉल करना है। ओके? हाँ, ओके। हेलो जय होप, मैं जिमिन को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ। यून का ध्यान रखना और ज़्यादा आइसक्रीम मत देना उसे। ओके, बाय। जिमिन, यून की टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके साथ बहुत लोग हैं, वो सेफ है। अब चलो। पर क्या हम उसे नहीं ले जा सकते हमारे साथ? नो, तुम कार में बैठो फास्ट। तुम फ्लोर पर क्यों सो रहे थे? हाँ, क्योंकि मुझे इसकी आदत है। मैं हमेशा ही ऐसा करता हूँ। व्हाट? क्या मतलब है हमेशा? मतलब मेरे घर में मैं फ्लोर पर ही सोता था, तो आदत है। मुझे पता है तुम क्यों फ्लोर पर सो रहे थे, पर ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते हो। देखो जिमिन, तुम मुझे सच बोल सकते हो, ये याद रखना। आई एम हियर। जिमिन कुछ भी नहीं कहता और यूंगी की बातों को इग्नोर करके बाहर की तरफ देखने लगता है।
ये हॉस्पिटल मिस्टर किम नामजून का है और ये है उनके हस्बैंड किम सॉक जिन। नामजून यूंगी का कज़न ब्रदर भी है। ओह, हेलो यूंगी एंड जिमिन। हाँ हयोंग, मैंने ऑलरेडी कह दिया है। सो जिमिन का चेकअप कर लो तुम, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके या ओके, तुम बाहर वेट करो। फिर जिन जिमिन का चेकअप करता है। वाओ, ऑलरेडी डन। जिमिन स्वीटी, क्या तुम थोड़ा बाहर जाके वेट करोगे और यूंगी को अंदर भेज देना। ओके ओके डॉक्टर। यूंगी, तुम जिमिन के साथ क्या कर रहे हो? उसकी हालत बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसके शरीर में बहुत सारे घाव हैं, बहुत सारे दाग है, गहरा भी है। ऐसा लगता है सालों का चोट है। सालों का? व्हाट? यस, एंड ही इज ऑलरेडी एट हिज लिमिट्स। लुक यूंगी, प्लीज उसका थोड़ा ख्याल रखो। मुझे पता है तुम्हारा मॉम कोई भी उसे पसंद नहीं करता। वो मिडिल क्लास का है, फिर भी वो एक इंसान है। अब नहीं, ऐसा बात। आई नो, तुमने उससे शादी किया क्योंकि यून चाहता है। मुझे पता नहीं तुम उसे कैसे देखते हो या ट्रीट करते हो, स्लेव, मेड और ए हस्बैंड। पर इतना तो ध्यान रखो, ही इज़ ऑल्सो ए ह्यूमन, सो प्लीज़ टेक केयर। मैं तो देखकर हैरान हूँ वो अभी भी कैसे खड़ा है अपने पैरों पर, क्योंकि जैसा उसका हालत है उसे बेड पर होना चाहिए। समझ रहे हो तुम? हाँ, प्लीज़ टेक केयर। मैं नहीं चाहता यून फिर से अपनी मम्मा को खो दे। मैंने सब कुछ सुना और समझा जो भी जिन हांग ने कहा। सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रहा था और मैं बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था। मैं केबिन से बाहर जाने वाला था कि तभी आरएम हायोंग आया। ओह यूंगी, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ, कैसे हो? तुम ठीक तो हो ना? हॉस्पिटल में क्यों आए हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो जिमिन को लेकर आया था हॉस्पिटल। फिर दोनों यूंगी और आरएम फिर से चेयर पर बैठते हैं। जिन फिर से आरएम को जिमिन की कंडीशन बताता है। ओह माय गॉड, इट्स सो सेंसिटिव मैटर। यूंगी, तुझे बहुत आराम से काम करना पड़ेगा। ही नीड केयर। या, पर तुम्हें तो पता है मेरा प्रोफेशन, मुझे केयर करना नहीं आता। दिमाग बिल्कुल खाली हो जाता है इन सब चीज़ों में। व्हाट? यूंगी, वो तेरा हस्बैंड है। थोड़ा सा रोमांटिक होना पड़ेगा, थोड़ा केयरिंग होना पड़ेगा, उसे कम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, अप्रिशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए गिफ्ट लेना पड़ेगा, तभी तो होगा। वो, ये तो बहुत बड़ा लिस्ट है। मुझे नहीं लगता मैं इतना कुछ कर पाऊंगा। कुछ छोटा नहीं हो सकता क्या? कुछ दिन वेट कर, जब प्यार हो जाएगा तब अपने आप ही सब होने लगेगा। तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अपने आप ही कम्प्लीमेंट भी आएगा और तू केयर भी करने लगेगा। और तब तक के लिए हम तुझे कुछ प्लान बताते हैं जो तू यूज़ कर सकता है। हाँ, ये आइडिया पसंद आया है। ये सही है, ये करते हैं। पहले तुम मुझे प्लान दो, मैं क्या कर सकता हूँ फॉर बेटर। फिर वो दोनों मिलकर यूंगी को आइडिया देते हैं कि कपल लाइफ कैसे हैंडल करना है, कहाँ से कहाँ जाना है, क्या क्या लेना है, क्योंकि पैसे की तो कोई कमी नहीं उसके पास। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यूंगी भी राज़ी हो जाता है जिमिन की केयर करने के लिए, जो कि बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड था यूंगी से। ओह, समझ गया। बहुत कुछ है, पर इतना समझ गया आज के लिए क्या करना है। पहले शॉपिंग और फिर लंच डेट, राइट? या, गुड बाय। और हाँ, याद रहे घर पे ज़्यादा काम मत करवाना। मेड है किस लिए उनसे काम करवाना, ओके? और हाँ, टाइम टाइम पर ये पूछ लेना कि आर यू कंफर्टेबल, क्या हम घर चले, क्या तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा, क्या आप जा सकते हो, क्या हम ये करें। उससे पूछ लेना पहले, कुछ भी करने से पहले। मुझे किसी से परमिशन लेना पड़ेगा। थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूँगा। या, बेस्ट ऑफ लक। या, थैंक यू आयंग, बाय। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहना। बाय बाय।
बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट